जो निजी अस्पताल का मामला माननीय विधायक जी ने उठाया है, ये सही है। उस समय पे ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर बाधित हुई रात को और कुछ मौतें हुई। आखिर प्रदीप बत्रा ने अपने ही पार्टी के मंत्री के लिए क्या ऐसा बोल दिया जिससे कि पूरे सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अपने ही पार्टी के खिलाफ हुए रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि रुड़की के एक निजी अस्पताल में प्रबंधन ने प्रशासन को रात 10 बजे सूचित किया कि और ऑक्सीजन की मांग की और प्रशासन ने उक्त मांग को गंभीरता से नहीं लिया और लगभग 20-25 मिनट तक आपूर्ति बाधित रही, जिस कारण लगभग 5 लोगों की जानें गई। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई नहीं हुआ। जो निजी अस्पताल का मामला माननीय विधायक जी ने उठाया है, ये सही है। उस समय पे ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर बाधित हुई रात को और कुछ मौतें हुई। प्रश्न करिए। प्रश्न यही है कि जुडिशली जांच में जो ये आया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई से मौत नहीं हुई है, अब ये तो जुडिशली जांच का मामला है, पर ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर रही और लापरवाही की वजह से वहाँ पे 3-4 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित रही और रात को ऑक्सीजन नहीं थी वहाँ पर। अब आपको मैं बात बताता हूं कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे की कहानी क्या है। कहानी यह है कि सबसे पहले झबरेड़ा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र जाति ने सवाल किया कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या बता दीजिए। इस पर डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो खड़े होकर कहते हैं कि उत्तराखंड में ऑक्सीजन से मरने वालों की संख्या कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन से उत्तराखंड में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। इसके बाद तुरंत वीरेंद्र जाति जी सवाल करते हैं कि रुड़की में जो 5 लोगों की मौत हुई वो ऑक्सीजन की वजह से हुई, इस पर आपका क्या कहना है? तो मंत्री महोदय खड़े होकर के इस बात का जिक्र कहते हैं कि उस बारे में जब जांच हुई थी तो जांच में इस बात को लेकर के कभी भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि मौत जो हुई है उसके पीछे की वजह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो हमने हर जिले में, हर जगह पर जितने भी सरकारी संस्थान जो जहां पर आप कोविड का इस्तेमाल और कोविड का इलाज कराने जा रहे थे, वहां पर आपने सब जगह ऑक्सीजन सप्लाई की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रुड़की में जो 5 लोगों की मौत हुई थी उसके पीछे की सभी मीडिया में एक ही वजह दिखाई गई थी कि ऑक्सीजन सप्लाई रात को बंद हो गई थी और ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के बाद 5 लोग वहां पर मर गए थे। अब सोचने वाली बात थी, ये जवाब मंत्री महोदय दे ही रहे थे, तब तक रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा खड़े होते हैं और उन्होंने इस बात को लेकर के मंजूरी दे दी। यानी कि किस बात की मंजूरी? उन्होंने मंजूरी दी झबरेड़ा के विधायक की कि वहां पर जो 5 लोगों की मौत हुई थी उसके पीछे की असली वजह ऑक्सीजन ही थे। जो निजी अस्पताल का मामला माननीय विधायक जी ने उठाया है, ये सही है। उस समय पे ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर बाधित हुई रात को और कुछ मौतें हुई। प्रश्न करिए। प्रश्न यही है कि जुडिशली जांच में जो ये आया है कि ऑक्सीजन की सप्लाई से मौत नहीं हुई है, अब ये तो जुडिशली जांच का मामला है, पर ऑक्सीजन की कमी वहाँ पर रही और लापरवाही की वजह से वहाँ पे 3-4 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित रही और रात को ऑक्सीजन नहीं थी वहाँ पर। यानी कि ऑक्सीजन की वजह से ही, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही रुड़की में विनय विशाल अस्पताल में जो लोग अपना इलाज करा रहे थे, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई थी और वहां पर उनका मृत्यु हो गई थी। तो अब इसको लेकर के मीडिया जगत में और राजनीतिक जगत में इस बात को लेकर के जिक्र किया जा रहा है कि रुड़की के विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इस विषय को लेकर के, जबकि विधायक प्रदीप बत्रा जी ने अपने मंत्री से सवाल कर लिया कि मौत जो हुई है उसकी जांच जो हुई है उस जांच की भी जांच होनी चाहिए, मतलब आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है। विधायक प्रदीप बत्रा जी का मानना है कि मृत्यु ऑक्सीजन की वजह से हुई है। इसी वजह से विधायक प्रदीप बत्रा जी ने अपने सरकार के खिलाफ सवाल खड़ा किया और सरकार से सवाल यह किया कि जो जांच आपकी हुई थी उस जांच की दोबारा जांच कराइए, आप एसआईटी जांच कराइए। इसके बाद चूंकि वो प्रश्न कर ही रहे थे, तब तक अध्यक्षा महोदया ने कह दिया कि आप दूसरा कोई और उठ करके सवाल करें। इस विषय पर मंत्री महोदय फिर दोबारा बोल ना सके, लेकिन वीरेंद्र जाति जी ने साफ तौर पे कह दिया कि हम ये चाहते हैं कि इस पर एसआईटी जांच हो। क्या इस पर एसआईटी जांच होगी, ये सवाल ही कर रहे थे, तब तक वो सारा पक्ष खत्म हो गया और विधानसभा सत्र का दूसरा सेगमेंट शुरू हो गया। अब आप सोचने वाली बात है कि रुड़की के विधायक ने अगर इस बात का सवाल किया कि आखिर 5 लोग का जो मृत्यु हुई उसके पीछे की वजह सरकार है,
उसके पीछे की वजह सरकार है, सरकारी तंत्र है, सरकारी विभाग है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई प्रश्न करता है तो क्या वो गलत है? अगर अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने पार्टी की सरकार के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो क्या वो गलत है? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के साथ भी तो खड़ा होना पड़ेगा। कुछ समय बाद जब वोट मांगने जाएंगे तो आखिर लोगों को, जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? जिनके परिवार में मृत्यु हुई है उस परिवार के लोग आखिर विधायक प्रदीप बत्रा से क्या सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगे? इसी वजह से शायद प्रदीप बत्रा जी ने पहली बार इस चीज को लेकर के साफ तौर पर कह दिया कि जो मृत्यु हुई है उसके पीछे की असली वजह ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरीके से सप्लाई ना होना है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे चल करके विधायक प्रदीप बत्रा जी अपने ही स्वास्थ्य मंत्री से माफी मांगते हैं या स्वास्थ्य मंत्री जी इनसे विवाद करते हैं या सरकार एसआईटी किसी भी तरीके से इस पूरे जांच प्रकरण की ही जांच करती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा सिर्फ द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।